Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Good morning, students. Let's understand the meaning of safety first. Here, it is given that S stands for self-discipline. Self-discipline means आत्म अनुशासन. बेटा जो भी डिसिप्लिन जो चीज़ होती है वो हमारे अंदर से आती है ना. जैसे बच्चों, बड़ों का काम होता है हमको किसी भी चीज़ को सिखाना, है ना. वो एक बार हमको, जैसे आज आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना आपका काम होता है. और उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन. मीन्स जिस चीज़ को हम खुद फॉलो करते हैं, है ना, अपने आप को हम डिसिप्लिन में रखते हैं. क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बड़े जो घर में बड़े होते हैं, या आपके भाई बहन हैं, वो हमेशा आपके साथ कहीं सब जगह नहीं जा सकते हैं, है ना. तो रूल्स को जो फॉलो करना होता है वो हम सेल्फ डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपके अगर मम्मी पापा उस जगह प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, है ना, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और हमको ये काम नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि मम्मा अगर प्रेजेंट हैं तो उनके सामने हम अच्छा काम करेंगे. जो गुड हैबिट्स होती हैं, गुड लाइफ स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए. ओके, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ डेंजर. जागरूकता खतरे से. हमेशा हमको कोई भी काम शुरू करने के पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा. आप कोई भी काम करने जा रहे हो बेटा, तो हमेशा ध्यान रखो कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, है ना. हम अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे. ओके. F stands फॉर फॉलो द रूल्स. नियमों का पालन करें. यस, जो भी रूल्स हैं, जहाँ भी आप जा रहे हो, आप घर में हो, बाहर हो, रोड पर हो, पार्क में हो, है ना, स्विमिंग पूल में हो, मॉल में हो, जहाँ भी हो आप, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, है ना. हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं, हमको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. और अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा सेफ रहेंगे. नेक्स्ट, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन. एजुकेशन शिक्षा. शिक्षा हर चीज़ के लिए एडुकेट होना आपको बहुत ज़रूरी है. आप जहाँ भी जा रहे हो उसके बारे में आपको मालूम होना, उसका नॉलेज होना, है ना. जैसे इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि सेफ्टी का क्या मतलब है, किस तरह से सेफ्टी रखी जाती है, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है तो हमको उसको किस तरह से डील करना है. ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आती हैं. ओके. T स्टैंड्स फॉर टाइमली एक्शन. सही अवसर पर प्रतिक्रिया करना. अगर सेफ्टी रखने के बाद भी, प्रिकॉशन रखने के बाद भी, केयरफुल रहने के बाद भी अगर हमारे सामने कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको सही समय पर सही एक्शन लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. टाइम मीन्स इट इज़ कॉल्ड टाइमली एक्शन. टाइमली एक्शन लेना, सही समय पर सही एक्शन लेना. ओके. हम किसी चीज़ का वेट नहीं कर पाते हैं उस वक्त, तो सही समय पर सही एक्शन लेने से हम बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ यू. मीन्स आप खुद, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो किसको करना है, आपको करना है. ओके. एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दीज रूल्स तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. अभी हमने देखा कि हमको सेफ्टी रखना चाहिए, है ना. वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स, वी शुड बी केयरफुल, एंड इट इज़ ट्रू स्टूडेंट्स, इफ विल फॉलो सेफ्टी रूल्स देन वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. ओके. अब हमको ये देखना है कि हमको कहाँ कहाँ सेफ्टी रखना है, किस तरह से हमको सेफ्टी रखना होती है, हमको क्या करना चाहिए कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें. एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, है ना. घर में हो अपन, बाहर हो, स्कूल में हो, रोड पर हो, है ना, पार्क में हो, कहीं भी हो. अगर हम ज़रा सा भी केयरलेस होते हैं बेटा, ज़रा सी भी चीज़ें हमसे अवॉइड होती हैं, देन इट हैपन्स. ओके. So we should be careful and follow safety rules to avoid accidents. First we see safety from fire. आपको हमेशा सिखाते हैं ना बेटा, आग से दूर रहो, मैच स्टिक का यूज़ कम से कम करो. ठीक है. जहाँ फायर की चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए. गैस स्टोव से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए. ओके. इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जो होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए. जैसे आप घर में कोई गर्म चीज़ रखी है तो छोटे बच्चों को
उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपके जो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी वायरिंग हमेशा चेक करते रहना चाहिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। किचन में जब हम काम करते हैं तो हमेशा कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग। और कभी भी घर में अगर गैस लीकेज होता है तो सबसे पहले हमको सारे डोर्स और विंडोज़ ओपन करना चाहिए और उसके बाद सारे स्विचेस ऑफ करना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमको इसीलिए ऑफ़ करना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं बेटा, या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। ओके। और बेटा आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से भी आग लग सकती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से लगने वाली आग पर कभी भी हमको पानी नहीं डालना चाहिए। इस तरह की आग को हम सैंड से या जो मिट्टी होती है उससे बुझा सकते हैं। ओके। आपने कई बार पेट्रोल पंप वगैरह पर देखा होगा ना कि ऐसे बकेट्स में सैंड फिल करके रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं बेटा। इवन जो पेट्रोल से आग लगती है उसको भी हम सैंड या मड से बुझाते हैं। ओके। वी डू नॉट यूज़ वाटर इन दिस काइंड ऑफ फायर। What do you do if your clothes catch on fire? अगर कभी कपड़ों में आग लग जाती है, ऐसे केस में सबसे पहले आग से दूर होना चाहिए। उसके बाद में किसी ब्लैंकेट से या मोटे कारपेट से जो पर्सन है उसको कवर करना चाहिए। फिर ज़मीन पर लेटाकर उसको रोल कर देना, मतलब उसको ऐसे रोल ऑन कर देते हैं जिससे वो आग बुझ जाती है। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। अगर हम शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करते हैं, लाइक नाइफ है, सिजर्स हैं, ब्लेड है ना, इस तरह की चीज़ों के साथ अगर हम प्ले करते हैं तो आपको कट लग सकता है। इसीलिए कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको अपने टॉयज़ जो होते हैं वो जगह पर रखना चाहिए। अगर हम हमारे टॉयज़ जगह पर नहीं रखेंगे तो उनसे टकराकर हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। वी शुड नॉट रन और जंप ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स पर हमेशा हमको प्रॉपर चलना चाहिए। और जब भी हम पार्क में स्विंग्स पर जाते हैं तो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बेटा रोड पर भी जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देखकर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। हम जब भी सड़क पर जाते हैं तो हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए। छोटे बच्चों को हमेशा अपने बड़ों के साथ रोड क्रॉस करना चाहिए। कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू प्ले। एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। बेटा जिस जगह पर भी थोड़ा सा भी क्राउड हो वहाँ हमेशा हमको लाइन में चलना चाहिए, विदाउट रशिंग एंड पुशिंग। और जो बच्चे स्विमिंग पूल्स में जाते हैं तो हमेशा हमको हमारे बड़ों के साथ जाना चाहिए। ओके। और जब तक हमको स्विमिंग नहीं आती है तो हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। और स्विमिंग सीखने के बाद भी आपके लिए जो एरिया डिसाइड किया गया है बेटा, आपको हमेशा उसी जगह पर स्विमिंग करना चाहिए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर इज कॉल्ड सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो तो आप हमेशा डेंजर से दूर रहोगे। तो यहाँ हमने देखा कि हमको किस तरह के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं बेटा, बट द बेसिक थिंग इज़ दैट वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल, है ना। हमेशा हमको केयरफुल रहना चाहिए, बड़ों की बात सुनना चाहिए। जो चीज़ हमको बड़े समझा रहे हैं उस बात को समझना चाहिए। ओके। In this way we can avoid accidents. So here we have completed our topic safety, and in our next video we'll talk about the first aid. Thank you.